तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी बात, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में जब भी मैं बॉलिंग बेसिस पर बनाता हूं तो ये बताता हूं कि आपका रनअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनअप के लिए आपका जो भागना है, जो भागने की जो स्पीड है वो सबसे स्टेबल रहनी चाहिए, ना कि ज़्यादा तेज़ ना कि ज़्यादा कम। हमेशा आपने देखा होगा अपने कोच को बोलते हुए कि अच्छा भागोगे तब अच्छा बॉल डिलीवर कर सकोगे। मेरा हमेशा से यही मानना है कि आप यदि अपना भागने में एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो तो अच्छे से आप बॉल डिलीवर कर सकते हो। एक्सेप्ट है यदि इंटरनेशनल में अगर कोई तेज़ भाग के आ रहा है और अच्छा तेज़ बॉल डाल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप तेज़ भाग के आ रहे हैं तो तेज़ बॉल डालेंगे, लेकिन आपको लेंथ में बॉल गिरानी है, अपने टप्पे पर बॉल गिरानी है तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल और रिदमिक रनिंग करना पड़ेगा। रिदमिक रन कहने का मतलब ये होता है कि उस रनअप को आपको यूज़ करना है जिस रनअप में आप बिल्कुल भी ना थके। गाइस, दूसरी चीज़ों की मैं यदि बात करूँ, दूसरे पार्ट की मैं यदि बात करूँ तो रनअप के बाद आता है आपका बॉल डिलीवर करना। बॉल डिलीवर में सबसे पहले आपका अलाइनमेंट देखा जाता है। अलाइनमेंट कहने का मतलब ये होता है जब कभी भी आप बॉल डिलीवर कर रहे हैं तब आपका जो बॉडी है वो स्टेबल है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, पैर जो आपका है वो सीधा है कि नहीं है। कभी कभी जो कई बॉलर्स जो होते हैं वो पैर को कवर्स की दिशा में भी इसको फुट लैंड करा देते हैं, लेकिन ऐसा आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब कभी भी आप स्टेबल रिदमिक रनअप से आएंगे बॉलिंग डालने के लिए और आपका अलाइनमेंट जो है वो सीधा रहेगा, कहने का मतलब बॉडी जो आपकी वो जो है वो सीधी रहेगी और बैट्समैन की ओर रहेगी। यदि आप बैट्समैन को प्रॉपर देख रहे हैं, यदि आप बैट्समैन को रीड कर रहे हैं, तभी आपका जो अलाइनमेंट है वो सीधा हो पाएगा। जहां पर आप बॉल डिलीवर करना चाह रहे हैं वहां पर बॉल डिलीवर हो सकता है। कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बता रहे थे कि यदि आपका अलाइनमेंट सही है, आप सीम पोजीशन सही पकड़ रहे हैं, खासकर मैं बात करूं दोस्तों नया बॉल के बारे में, यदि आपका अलाइनमेंट सीधा है तब बैट्समैन बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाएगा कि बॉल बाहर जाने वाली है कि अंदर आने वाली है। इसी में ही जो जेम्स एंडरसन है उन्होंने महारत हासिल की है, आप देख सकते हैं। तो मैं दोस्तों बता रहा था इस बॉलिंग बेसिस के तीसरे पार्ट के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवर करना। सबसे पहले आपका रनअप हो गया, दूसरा आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद होता है बॉल आप डिलीवर कर रहे हैं। तो आप यदि अलाइनमेंट आपका सीधा है और सीधा फॉल हो रहे हैं, इधर उधर नहीं गिर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप जहां पर बॉल डिलीवर करना चाहते हैं वहां पर भी बॉल डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा पार्ट है दोस्तों डिलीवर करना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप बिगिनर हैं तो सिर्फ और सिर्फ बॉल को पकड़ना कुछ इस प्रकार से है और रिलीज करने के लिए देखेंगे, पेस के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहीं पर जो बिगिनर्स हैं वो गलती कर देते हैं कि शुरुआत में ही उनको 140, 130, 120 पेस चाहिए होता है, लेकिन एक बार में आपका पेस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। कोशिश करेंगे दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ बॉल आप डिलीवर करें। ये जो सारी चीज़ें उनको ठीक करने के बाद बॉल डिलीवर आप जब करेंगे, टप्पे पर आप जब डिलीवर करना शुरू कर देंगे तब आप उसमें पेस इंक्रीज कर सकते हैं। पेस इंक्रीज करने के लिए आप रनअप को भी तेज भाग कर आ सकते हैं, वो बाद का प्रोसेस है। पहले प्रोसेस ये होता है दोस्तों कि अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। अलाइनमेंट के बाद आपका जो डिलीवरी है, डिलीवरी जो पॉइंट है, कंधा जिसको हम लोग मारते हैं, शोल्डर मारना बोलते हैं, वो आपका सीधा होना चाहिए। इसके चौथे पार्ट की मैं बात करूं बॉलिंग बेसिस पे तो आता है फॉल ऑफ थ्रू। तो फॉल ऑफ थ्रू यदि आप अच्छा भाग के आ रहे हैं, ये चारों जो है वो एक ही कड़ी है दोस्तों। यदि आप तीनों को अच्छा टिक कर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर चौथा भी अच्छा होगा ही होगा, इसको आप नकार नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉल ऑफ थ्रू के बारे में दोस्तों। तो फॉल ऑफ थ्रू आपको कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, पैर आपका जो है वो कुछ इस प्रकार से मुड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि बॉडी आपका नहीं गिरना चाहिए। यदि आपका सर गिर रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी बॉडी भी गिरेगी। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमारे बॉडी में जो सबसे भारी पार्ट होता है वो सर होता है, इसलिए
लिए आप अपने सर को स्टेबल रखें, बैट्समैन की ओर रखें, बैट्समैन के पैर की ओर रखें, देखें बैट्समैन की क्या करना चाह रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंटेटर। तो आपने बहुत सुना होगा कि वो बैट्समैन को फॉलो करते हैं, रीड करते हैं। यही होता है कि यदि आप सीधे तरीके से देख रहे हैं बैट्समैन को, आप निश्चित तौर पर बॉल डिलीवर कर सकते हैं और आपका बॉडी गिरेगा भी नहीं। तो आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए। यदि यहाँ से मैं पहले से ही मेरा हेड फॉल हो रहा है तो मैं वहाँ पर बॉल डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ। इसी के स्विंग में यदि मेरा हेड स्टील है और स्टील के साथ साथ मैं अच्छा आर्म स्पीड मार रहा हूँ, अच्छा कंधा शोल्डर लगा रहा हूँ, निश्चित तौर पर वहाँ पर बॉल डिलीवर कर सकता हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ। निश्चित तौर पर आप उसको लेंथ में डालने का प्रयास करेंगे, ऑफ साइड ऑफ स्टंप डालने का प्रयास करेंगे। यदि आप बॉलर हैं तो चौथे पाँचवें स्टंप में डालने का प्रयास करें, एज लगवाएं। ये सबसे ड्रीम बॉल होती है और मैगरा से आपने सीखा होगा कि एक टप्पे पर कैसे आपको बॉल डिलीवर करना है। तो गाइस आई होप सो कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बॉलिंग बेसिस का जो वीडियो है ये आज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया था आप लोगों को कि कैसे बॉल आपको डिलीवर करना है, भाग के कैसे आना है, अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए। यदि आपका इन तीनों चीज़ों में बॉक्स जो है वो ठीक है तो निश्चित तौर पर आप अच्छा बॉल डिलीवर करेंगे और विकेट भी पाएंगे। ये मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन आप मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना अच्छा बॉल डिलीवर कर रहे हैं। आप मेहनत करेंगे, लगातार बॉल डालने का प्रयास करेंगे। मैं अपने बच्चों को प्रयास करता हूँ कि एक चौक ले लेता हूँ और एक डब्बा सा बना लेता हूँ पिच में, ताकि वो उसी पर बॉल डालते रहे। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप या फिर तीसरे स्टंप में, ताकि बैट्समैन जो है वो पहले पर इस लाइन को आप जब दिमाग में डालेंगे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।